एक समय की बात है जब शीशम का जंगल अपनी घनी छाया और जीवन से भरी हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। जंगल में एक सफेद फुर्तीली बिल्ली रहती थी जिसका नाम था पूशी। पूशी अपनी मीली हरी आंखों और मखमली फर के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी पहचान उसका तीव्र शिकार कौशल था। वह थोड़ी अक्खड़ और अपने हुनर पर घमंड करने वाली थी। वहीं पास के एक टीले के नीचे एक छोटा भूरा खरगोश रहता था जिसका नाम था फुर्तीला। फुर्तीला नाम के विपरीत हमेशा थोड़ा डरपोक रहता था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और भोलापन उसे खास बनाता था। वह शाकाहारी था और दुनिया से दूर शांति से रहना चाहता था। एक दोपहर जब पूशी एक छोटी चिड़िया का पीछा कर रही थी, उसकी नजर फुर्तीला पर पड़ी। फुर्तीला एक मीठी बड़ी गाजर चबा रहा था, अपने आसपास के खतरे से बेखबर। पूशी तेज और थोड़ा गुर्राते हुए, तुम छोटे बिना ध्यान वाले प्राणी, मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा दोपहर का खाना बनने वाले थे। फुर्तीला गाजर गिराकर कांपते हुए धीमी आवाज में, बिल्ली रानी पूशी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। मैं बस अपनी गाजर खा रहा था। मैं भाग नहीं पाऊंगा। मेरा दिल डर से तेज धड़क रहा है। पूशी रुक गई। खरगोश की आंखों में डर था, पर उसकी आवाज में कोई चालाकी नहीं थी। वह हैरान थी। पूशी, अजीब, तुम भागते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? जान प्यारी है, पर भागने के लिए पैर नहीं चल रहे। और अगर तुम मुझे खाओगी तो खा लो, लेकिन क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी? क्या तुम ये गाजर खाओगी? ये बहुत मीठी है। पूशी को हंसी आ गई। इस मासूमियत और ईमानदारी ने उसका दिल छू लिया। उसने शिकार का विचार छोड़ दिया। पूशी, ठीक है छोटे खरगोश, आज मैं तुम्हें छोड़ती हूं, लेकिन अपनी गाजर खाओ। मैं शाकाहारी नहीं हूं। इस घटना के बाद वे दोस्त बन गए। पूशी फुर्तीला को बहादुरी के गुर सिखाती और फुर्तीला उसे जंगल की जड़ी बूटियों और सुरक्षित स्थानों के बारे में बताता। उनकी दोस्ती विपरीत स्वभाव की होने के बावजूद जंगल में एक मिसाल बन गई। जंगल में भीषण गर्मी और सूखे का दौर आया। सूरज की तपिश ऐसी थी कि पेड़ों के पत्ते भूरे होकर झरने लगे थे। शीशम नदी एक सूखी नाली में बदल गई थी, जिसमें सिर्फ पत्थरों की दरारें दिखती थी। हर जानवर संघर्ष कर रहा था। पूशी के लिए शिकार कम हो गया था, क्योंकि छोटे जीव पानी की तलाश में दूर भाग गए थे। फुर्तीला की हालत और भी खराब थी। फुर्तीला, खरगोश की आवाज, हल्की फुसफुसाहट। पूशी, पूशी, अब तो मेरा शरीर भी सूखता जा रहा है। जमीन से कोई नमी नहीं मिल रही। घास प्लास्टिक जैसी हो गई है। मुझे हर समय प्यास लगी रहती है। पूशी, बिल्ली की आवाज चिंता को छुपाती हुई, जानती हूं फुर्तीला, मैंने आज जो गिलहरी पकड़ी उसका मांस भी कठोर था। ऐसा लगता है जैसे जंगल हमें तोड़ रहा है। शिकार भी मुश्किल से मिल रहे हैं। पूशी ने फुर्तीला की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि इस समय अकेले शिकार करने से ज्यादा जरूरी दोस्त को बचाना है। पूशी, हमें सहयोग करना होगा फुर्तीला, तुम्हारा दिमाग और मेरा साहस। मुझे बताओ कोई जगह जहां नमी बची हो। फुर्तीला, हाँ, नदी की ओर जहां सबसे पुराना बरगद है। उसकी जड़ें बहुत गहरी है। अगर हम वहां खुदाई करें तो शायद हमें ठंडी मिट्टी मिल जाए। पूशी ने फुर्तीला को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों खतरे उठाकर बरगद की ओर बढ़े। पूशी की निगाहें हर हिंसक जानवर पर टिकी थी और फुर्तीला अपनी नाक से जमीन को सूंघता जा रहा था। बरगद के पास पहुंचकर फुर्तीला ने खुदाई की जगह बताई और पूशी ने अपने मजबूत पंजों से खोदना शुरू किया। उन्हें नम मिट्टी मिली। यह पानी नहीं था, पर जीवंत। फुर्तीला ने उस मिट्टी से नमी ली और बदले में पूशी को कुछ जंगली फल मिले जो बरगद की जड़ के पास नमी के कारण बचे हुए थे। फुर्तीला, हमने कर दिखाया पूशी, बुद्धिमत्ता और ताकत ने मिलकर काम किया। पूशी, हाँ, इस जंगल में अब हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। सूखे के बाद जंगल में एक नया भयानक खतरा आया। लप्पू, एक बड़ा धूर्त और भूखा भेड़िया। लप्पू अपनी असीम ताकत और चालाकी के लिए जाना जाता था। एक सुबह जब पूशी शिकार के लिए दूर थी, फुर्तीला अकेला रह गया। लप्पू ने फुर्तीला को अचानक पकड़ लिया। लप्पू, भेड़िया की क्रूर भारी आवाज,
पकड़े गए छोटे खरगोश, तुम तो मेरे बच्चों का नाश्ता बनोगे। लप्पू फुर्तीला को घसीटकर अपनी पत्थरों वाली गुफा में ले गया, जहां उसने फुर्तीला को एक गहरे सूखे कुएं में धकेल दिया। बस पूशी लौटी तो उसने भेड़िया की गंध तुरंत पहचान ली। उसकी हरी आंखें गुस्से से दहक उठीं। पूशी मन में, एक भेड़िया? लप्पू, वह जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। मैं उससे लड़ नहीं सकती, लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकती। मुझे चतुर बनना होगा। पूशी ने लप्पू की गंध का और चट्टानी दर्रे तक पहुंची। पूशी ने चट्टान के पीछे से बाहर आकर लप्पू को ललकारा। लप्पू, भेड़िया की घमंडी आवाज। अरे छोटी बिल्ली, तुम भी यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम अपने दोस्त को बचाने आई हो? तुम एक बड़े भेड़िया को चुनौती दे रही हो। पूशी जानती थी कि उसे लप्पू के अहंकार का फायदा उठाना होगा, न कि ताकत का। पूशी, तुम एक भेड़िया होकर खरगोश का शिकार कर रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो कि बड़े शिकारियों से डरते हो? तुम तो सिर्फ छोटे जीवों को धमका सकते हो। लप्पू अपने घमंड में आकर गुस्से से दहाड़ने लगा और अपनी तारीफें करने लगा। इसी बीच पूशी ने मौका पाकर कुएं में झांका। नीचे अंधेरे में फुर्तीला ने तुरंत कुएं की दीवार पर लगे एक ढीले पुराने पत्थर की ओर इशारा किया। पूशी इशारा समझ गई। उसने लप्पू से एक ध्यान की शर्त लगाई। पूशी, अगर तुम जंगल में उड़ती हुई सबसे चमकीली चीज को पकड़ पाए तो तुम जीत गए। पूशी ने अपनी पूंछ से एक चमकदार पत्ती को हवा में उड़ाया। लप्पू अपने शिकारी इंस्टिंक्ट के कारण तुरंत उस उड़ती चीज पर झपट्टा मारा। जैसे ही लप्पू का ध्यान भटका, पूशी ने तुरंत उस ढीले पत्थर पर अपना पंजा मारा। धड़ाम! फुर्तीला ने उसी जगह से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब लप्पू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूशी ने फुर्तीला को खींचा और दोनों तेजी से भाग निकले। लप्पू गुस्से में दहाड़ते हुए, धोखा दिया बिल्ली। पूशी विजयी स्वर में, धोखा नहीं, बुद्धिमत्ता है भेड़िया, और दोस्ती को हराना तुम्हारी ताकत के बस की बात नहीं। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर फुर्तीला ने पूशी को गले लगाया। फुर्तीला, तुमने मेरी जान बचाई पूशी। तुमने एक भेड़िया को अपनी चतुराई से हरा दिया पूशी, और तुमने सही समय पर मुझे इशारा किया। फुर्तीला, तुम मेरे दिमाग हो और मैं तुम्हारी रक्षक। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। पूशी ने सीखा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, और फुर्तीला ने सीखा कि साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी शिकारी को हराया जा सकता है। जंगल में उनकी दोस्ती की कहानी अटूट बंधन का प्रतीक बन गई, जो यह साबित करती है कि विपरीत स्वभाव के बावजूद सच्चा प्यार, विश्वास और दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है।